बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके भी कितने आसान होते हैं। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके भी कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप कर बातें और कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। ये सच्चाई है और मैं सतीश कुमार स्वामी जी चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करते हैं वक्ता कैसा होना चाहिए, कैसा भाषण होना चाहिए, उसको बोलते हैं खुतबा। हमारा भाषण कैसा होना चाहिए, खुतबा भाषण बाज कैसा होना चाहिए, उसके प्रभावकारी शब्द, उसके अंदर जान होनी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वक्ता जो बात बोल रहा है क्या वो उसके ऊपर पहले खुद खरा है। प्रेम की बात कर रहा है लेकिन उसके अंदर क्या प्रेम की भावनाएं हैं, तो उसके लिए कई बार ऐसी बातें वक्ता समझाने लग जाता है। मैं भी समझाने लग जाता हूँ कई बार। बहुत पहले तो बहुत खराब बोलता था मैं, अभी तो इम्प्रूव हुआ है कुछ। अभी लोग मेरी बात 10 मिनट के लिए सुन सकते हैं, ऐसा हुआ। बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुआ, कोशिश जारी है। कभी कभी हमने अपने दिल को यूं भी बहलाया है, कभी कभी हमने अपने दिल को यूं भी बहलाया है, जिन बातों को हम नहीं समझे औरों को समझाया है। ये सबसे बड़ी समस्या। हर वक्ता प्लीज इस बात को ध्यान देंगे। मैं वक्ताओं का कहर क्यों रखा इसका, इस ऑडियो का, इस वीडियो का नाम, क्योंकि वक्ता वो बातें समझाने बैठ जाते हैं जो खुद कभी समझे नहीं, और उसका परिणाम बहुत ही जीरो होता है। श्रोताओं के लिए वक्ता एक तरह से मैं कहूँगा कहर होता है, जुल्म होता है बहुत बड़ा। एक अच्छे जो है मनुष्यों ने, अच्छे चिंतकों ने एक बात भी कही है कि अगर हम लोग जबरदस्ती किसी के ऊपर अपनी बात थोपते हैं, बोर करते हैं, उसको सुनने के लिए जबरदस्ती बिठाए रखते हैं, उसका मन पजल होता है, तो यूँ समझो कि उसके ऊपर कहर बन के टूट पड़े हैं हम लोग। ऐसे वक्ता बहुत ज़्यादा मिलते हैं और कई बार मैं भी उस श्रेणी में आ जाता हूँ। मैं भी, आप लोग जो सुन रहे हैं उसमें भी हो सकता है कुछ लोग इसमें आ जाते हों। अपने आप को चेक करें, हम कहर बन के ना टूटें, जुल्म ना करें अपने श्रोताओं पर। उनको सुनने के लिए जबरदस्ती क्यों हम उनको जो है उनके दिमाग को खराब करने पर तुले हुए हैं। हम इम्प्रूव कर लें। हमारा सपना है मोटिवेटर बनने का, वक्ता बनने का, भाषण देने का बहुत अच्छा, और दूसरा एक शेरो शायरी करने का, प्रेरक बनने का। तो प्लीज हम लोग इम्प्रूव योरसेल्फ, हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करें, और नहीं तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने एक बात देखी है कि गुरूर से भरे लोग बोल रहे हैं खुदा के तलबगार बनो, और खुद कभी अमल किया नहीं वो दूसरों को कहते हैं अमलदार बनो। गुरूर से भरे लोग बोल रहे हैं खुदा के तलबगार बनो, खुद कभी अमल किया नहीं वो दूसरों को कहते हैं अमलदार बनो। बताने और सुनने वाले दोनों के उड़े हुए हैं अकल के तोते, मूर्ख ही अनजानों को समझा रहे हैं समझदार बनो। ये आम बात है, ऐसा हो जाता है। ऐसा होता है कई बार, जो है एक पब्लिक बैठी होती है, वहां पर एक व्यक्ति जो खुद समझा नहीं, हम लोग दूसरों को समझाने बैठ जाते हैं। परिणाम एक एक घंटा कार्यक्रम बहुत ही सुंदर ढंग से चल रहा होता है, एक वक्ता बीच में आके प्रोग्राम की जो है एक धज्जियां उड़ा के रख देता है, उसको तहस नहस कर देता है। प्रोग्राम का टाइम होता है 3 घंटे या 2 घंटे, इंटरटेनमेंट होता है, अच्छा वक्तव्य होता है, बीच में एक व्यक्ति ऐसा आता है आधा घंटा वहां पर टाइम ले जाता है। कई बार हमारे मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट भी ऐसे होते हैं जिनका आउट ऑफ कंट्रोल, पता नहीं लगता उनको मैं क्या बोल रहा हूं, तो वो वक्ता एक तरह आंतक से कम नहीं होते। अपने आंतक को कम करेंगे वो, और कभी भी कोई बात असर तब करती है जब पहले हम खुद उस बात पर अटल हों। कहते कि इलावन समझते हैं कि तकदीरों से बदलता है जमाना। ज्योतिषचार्य, ब्राह्मण और लोग कई बार जो पारखी होते हैं इस चीज के, वो कहते हैं कि तकदीरों से जमाना बदलता है। कुछ कातिब जो लिखने वाले हैं वो सोचते हैं कि साहित्य से बदलता है, और जो सियासत करते हैं वो कहते हैं कि हुक्म नामों से, सियासत से जमाना बदलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहते कि इलावन समझते हैं कि तकदीरों से बदलता है जमाना, कातिबों ने लिखा कि कायदों से बदलता है जमाना, हाकिमों ने फरमाया हुक्मनामों से बदलता है जमाना, पर मिजाजे जहां बदलने की बात इससे बहुत परे है। अगर नसीहत देने वाले खुद को बदलें तो बदलता है जमाना, तो नसीहत देने वाले खुद को बदलें। वक्ता, जिसे कहूँगा भाषण देना, मन संचालन करना एक नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। भाषण देने वाला अपने आप में एक मार्गदर्शक होता है, समाज को चलाने वाला होता है, लेकिन उसकी बातों में इतना ज़्यादा बोरियत है कि वो लोग सुनने की बजाय ऐसा मंजूर करेंगे कि भाई चुप कर दो तो बहुत अच्छा होगा।
उस बोलने से चुप होना ही बेहतर है। अगर रिश्तों में मिठास चाहते हो तो जरूरत है मोहब्बत भरी 2 मुलाकातों से गुजरने की। अगर रिश्तों में मिठास चाहते हो तो जरूरत है मोहब्बत भरी 2 मुलाकातों से गुजरने की। खूबसूरत अल्फाजों का लबादा तो ओढ़ लिया, अब कोई तरकीब लड़ा किसी के दिल में उतरने की। अल्फाज भी बहुत सुंदर है, ऐसा होता है। पर्सनैलिटी बहुत सुंदर है, पद प्रतिष्ठा, एक अच्छे पद प्रतिष्ठा, किसी लीडर को हम लोग गेस्ट बना देते हैं, लेकिन उसके अंदर मोहब्बत नहीं होती, यथार्थ नहीं होता, और वो उसको टाइम दिया जाता है बोलने के लिए, तो वो क्या होगा फिर? वो श्रोताओं के लिए क्या होगा? जुल्म ही होगा। तो ऐसे जुल्मियों से बचा जाए। और अगर हम भी ऐसे हैं, सभी भावी मन संचालक, वक्तव्य करने वाले हैं, भाषण देने वाले मोटिवेटर्स हैं, हमारा भी ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम खुद को इम्प्रूव करें और हमारे श्रोताओं के लिए सुकून बन के उतरे। और कई बार ऐसा होता है कि दूसरों को दलीलें देना बहुत आसान होता है। कहते ना कि जुनून भरी बात करते करते कुछ कर गुजरने को बेताब हो जाते हैं। जुनून भरी बात करते करते कुछ कर गुजरने को बेताब हो जाते हैं। दलीलें देने के शौक में अक्सर खुद के नुक्स नजरअंदाज हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया है, ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। कई बार मैं ठीक बोल लेता हूं, लेकिन खुद के नुक्स जो है वो छुपा जाता हूं मैं। बोलना, भाषण देना, मार्गदर्शक के लिए अपने नुक्स छुपाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन ये चीज जो है बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, सुधार करेंगे, अपने वक्तव्य में, शैली में, हर तरह से अपने जीवन में सुधार लेके आएंगे, और फिर जो है हमारी वाक शैली के अंदर बहुत दम होगा। वास्तव में रियल में ऐसा होगा। और एक शायर ने और एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि दूसरों को देता है दलीलें लाजवाब, कितना मुश्किल है खुद सुधर के दिखा। दूसरों को देता है दलीलें लाजवाब, कितना मुश्किल है खुद सुधर के दिखा। अपने हुनर पर इतना ही नाज है तुझे, तो किसी के दिल में उतर के दिखा। आदमी को नाज होता है। कई बार एक मन संचालन के लिए मैं जाता हूँ, एक अच्छी पेमेंट मिलती है, मोटिवेशन के लिए जाते हैं, 2-2 दिन के कार्यक्रम होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि कई बार एक जो है नाज हो जाता है, गुरूर हो जाता है कि मैं मोटिवेटर, मैं मन संचालक। लेकिन मैं कहता हूँ कि दिल में किसी के उतरे बिना हमारा वक्तव्य जो है वो सार्थक नहीं होगा। हमारा शब्द कैसे लोगों के दिलों के अंदर स्थान बनाएगा, कैसे लोगों के दिलों को चीर देगा, कैसे उसको एक पत्थर को पिघला देगा, वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। हम अपने आप को एक तरह से इम्प्रूव करेंगे, सुधार करेंगे, अपने जीवन को सही रूप में साबित करेंगे। और हमेशा एक चीज, ये चीज बार बार सुनेंगे हम लोग, अपने आप को चेक कीजिए। हम अपने आप को चेक करें कि ऐसा तो नहीं। 2 तरह के लोग होते हैं, श्रोता और वक्ता। अब श्रोता है तो वक्ता है। अब क्या होता है कि एक तो वक्ता ऐसा होता है, एक भाषण देने वाला, प्रवचन करने वाला, कहेंगे प्रेरणा देने वाला एक व्यक्ति ऐसा होता है जो लोगों के लिए व्याधि बन जाता है। व्याधि, उसके लिए तो लोग ये कहते हैं कि हाथ जोड़ देते हैं। जैसे वो चुप होता है स्टेज से, लोग सुकून की सांस लेते हैं। ये सच्चाई है दोस्तों, आप कभी भी गौर करना, ऐसा होता है। मैं भी जब भी ऐसे चुप हुआ हूँ, कई बार लोगों ने सुकून की सांस ली है, मैं उस चीज को महसूस कर पाऊँ। लोगों ने पीठ पीछे मुझे कहा भी, कहते सर आपका कंट्रोल नहीं रहता। कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ। एक तो व्याधि बन जाता है श्रोताओं के लिए, और दूसरा एक वक्ता ऐसा होता है जो श्रोताओं के लिए समाधि बन जाता है। समाधि यानी कि वो जैसी बात करता है लोग खो जाते हैं उसके अंदर, कंसंट्रेट, इंटरेक्टिव हो जाते हैं। वक्ता और श्रोताओं का जो साइलेंस के अंदर जो कम्युनिकेशन चलता है अंदर ही अंदर, वो काबिले तारीफ होता है, लोगों के दिलों को जीत लेता है, माहौल में 4 चांद लगा देता है। सभी लोग ऐसा चाहते हैं, मुझे पता है इस बात का। हम लोग सभी चाहते हैं कि ऐसे वक्ता हम लोग बने, ऐसा ही हमारा भाव हो, ऐसा ही कहते ना कि शब्दों के अर्थ में भी मिलता नहीं अर्थ है। शब्दों के भी अर्थ में मिलता नहीं अर्थ है। इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है, तो शब्दों में अर्थ नहीं मिलता।
अर्थ मिलेगा हम लोगों को जीवन से, जीवन में अर्थ होगा तो हमारी वाकशैली अच्छी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी जी चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। हिलर बाबा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मन की शक्तियां कैसे काम करती है, कैसे हम श्रोताओं के मन को कैप्चर करें, लोग जो चाहते हैं वही बोले और अपने श्रोताओं के लिए सुकून बन के उतरे, कहर बन के नहीं। इन्हीं शब्दों